गुरुजी मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, गालियाँ बक देते हैं। ये कैसे? आप गालियाँ बकती हो? गुरुजी निकल जाती है गुस्से में। तो कौन सी गाली? आप माँ बहन की गाली आप ही देती हो? गुरुजी बता नहीं सकते यहाँ पे। हाँ, इतनी भयंकर देती हो? लेकिन गलत बात पे आता है गुरुजी, ऐसे नहीं आता है। कोई गलत बात बोलता है तो आता है। तो आप गाली देती हो सीधा? गुरुजी गुस्से में निकल जाती, कंट्रोल नहीं होता। इसका कारण नरेंद्र मोदी को गाली देती हो? कोई भी हो सामने वाला, बड़ों को नहीं देती। पति को? नहीं। और भाई को? भाई को भी नहीं। बाहर वाला कोई अगर गलत बात बोलता है तो निकल जाता है। पड़ोसियों को? जी। वो भविष्य का ज्ञान हो जाता है शक्ति से? हाँ, कुछ चीजें मिल जाती हैं। ये फंस गया सीएम। अच्छा, तो बताओ भारत और पाकिस्तान कब विलय करेगा भारत में? नहीं, वो मतलब गुरुजी मतलब कि वो चीजें नहीं है जो आध्यात्म मतलब कि आध्यात्म से जुड़ी चीजें हैं जो मतलब कि समय पर मुझे वो ज्ञान दे देती है। तो फिर आपके पास शक्तियां हैं तो वो शक्ति आपका क्या सपोर्ट कर, आपका क्या फायदा हुआ उस शक्ति से? शक्ति से शादी होगी आपकी? अभी नहीं। तो बताओ फिर आपकी शक्ति से पूछ के कि आपकी शादी कब होगी? मतलब वो शक्ति वो चाहती है कि मैं एक भक्ति करूं और लोगों की मदद करूं और लोगों का सहारा बनूं। लोगों का फायदा, पहले अपने फायदे की बात बताओ। आपका ब्याह कब होगा? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। वो शक्ति है, वो बहुत मतलब कि बहुत प्रचलित, बहुत बड़ी शक्ति है। तो बड़ी शक्ति से पूछो कि आपका ब्याह कब होगा? वो अभी नहीं चाहती, वो चाहती है कि अभी मैं कुछ अच्छा काम करूं जिससे कि लोगों का फायदा हो और मैं ये तो आप दूसरे के बारे में बता सकते हैं? ऐसा नहीं है सर गुरुजी की मैं दूसरों के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन वो शक्ति जैसा मुझे ज्ञान देती है उसी हिसाब से मैं कार्य कर सकता हूँ। तो केवल आपके बारे में बताती है, किसी और के बारे में बताती है? अभी चलो मेरे बारे में बताते हैं और कुछ लेकिन आपके बारे में भी कहाँ बता रही है? शक्ति ने तो बताया नहीं कि आपका ब्याह कब होगा। शक्ति ने मुझे मना किया है कि मुझे अभी शादी मत करो। अभी नहीं करो, पर कभी भी, कि वही तो पूछ रहा हूँ, तारीख क्या बता रही है वो शक्ति? वो मतलब बता रहे कि अभी शादी मत करो, आगे कर लेना, पहले तुम एक स्थान निश्चित करके कहीं स्थिर हो जाओ। पढ़ते हो? हाँ। पढ़ाई लिखाई करो बेटा, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, मन लगा के काम करो, है ना, माँ बाप की सेवा करो और इस मूर्खता में ना उलझना। मुझे ना बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं आता है गुस्सा तो क्या करूं? मतलब मुझे ना गुस्सा आता है, मेरे जो सामने आता है मैं उसको सुना देती हूँ, फिर मुझे बाद में अफसोस होता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं क्या करूं? थोड़ा कंट्रोल कर लो। अब शादी वादी होगी फिर पति को सुनाओगी तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है? ठीक है। पति को ना सुना देना और सास को बिल्कुल मत सुनाना, क्योंकि वो आपको सुनाएगी सास। ओके। गुड इवनिंग सर। हैं? राधे राधे गुरुजी। गुड इवनिंग। राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। अरे सर एक्चुअली सॉरी सर। अंग्रेज कहाँ, वहाँ से आए हो? लंदन से? नहीं सर। हैं? लखनऊ से हैं सर। तो गुड इवनिंग काहे कह रहे हो? सर मतलब क्लास में है। अब ना बोलना गुड इवनिंग हमारे नहीं सर नहीं। ये अंग्रेजों की भाषा कहाँ सीख गई तुम? इंग्लिश आना चाहिए, भाषा का सम्मान है जी। लेकिन ये सब चोरों की भाषा है। क्या? जी सर। भारत की सोने की चिड़िया लूट के ले गए और अब तुम बता रहे हो गुड इवनिंग। सर मैं आपको सर कहूँ कोई प्रॉब्लम? भाई कहो, सर कहाँ से कहोगे? गुरुजी वो जो गाना गाते हो ना, लाल वाली मैया को जगाओ कब से सो रही है, हाँ। मेरे पति भी ऐसे कहते हैं। अच्छा। मेरे बच्चों से, मोटी वाली मैया को जगाओ कब से सो रही। मोटी मैया कौन है? मैं। आप खाओ माँ कसम। मोटी हैं? क्यों? मेरे बच्चों से बोलते हैं मोटी वाली मैया को जगाओ कब से सो रही है। तो क्यों आप मोटी? गुरुजी मैं बहुत कहते हैं वो बहुत मोटी हूँ मैं। तो आप पिज्जा बर्गर खाती हो? फिर क्या खाती हो? गुरुजी मैं ज्यादा चावल खाती हूँ, भात। भात? तो कितना, एक टट? नहीं गुरुजी मैं 2-3-4 बार खाती हूँ, लेकिन सिर्फ चावल रोटी नहीं खाती। इसलिए मुझे मोटी कहती है। थोड़ा सलाद खाया करो, योग किया करो। योग नहीं करते गुरुजी, आपसे बात करें तभी सांस फूल रही है इतना।
तो फिर समय के पहले ना बुढ़ी हो जाओगी आप। तो फिर योग किया करिए, योग करने से निरोग रहता है। गुरुजी वो वाला गाना गा दीजिए ना, लाल वाली मैया को जगाओ। तो कथा में सुनाएंगे अभी थोड़ी। एक बार गा दीजिए ना, तो वही तभी मेरे पति भी दिन भर वही गाते हैं। राम राम नहीं जपते आपके पति? जपते हैं, लेकिन मुझे उठाने के लिए वही गाना गाते हैं जो आप गाते हैं। लाल वाली मैया को जगाओ। लड्डू गोपाल के मेरे हस्बैंड कभी कभी गुस्सा होते हैं तो वो बाहर मंदिर बाहर निकाल देते हैं। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। हाँ है हस्बैंड। मेरे हस्बैंड आए नहीं है, बोलते गुरु जी तुमसे बात ही नहीं करेंगे। तो हस्बैंड को गलतफहमी है, क्या करें? अच्छा सॉरी, पति पति है कि हस्बैंड है? पति है। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सन्नी। सनी। स्कूल जाते हो? हाँ। फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। कौन सी कक्षा में हो? 6 में। तो पढ़ाई लिखाई में मन लगता है कि नहीं? लगता है। क्या बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन। क्या बनना है आपको? डीजे का ऑपरेटर। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, ये जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे हैं। गजब इच्छा है आपकी है। इधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं। क्या ये क्या पक रहे हो मादरचोद? जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं। होते हैं बर्बाद लड़कियों के चक्कर में और कहते हैं हम मोदी सरकार की वजह से बेरोजगार बैठे हैं। वाह सुंदर। गजब पंक्ति तुमने कही भाई। मेरा वो आपका जो लाइन है ना, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, मेरा फेवरेट है वो। खाओ माँ कसम। हाँ। और मेरे को पूछना था कि इधर मैं देखती हूँ कि गाय बैल सब एकदम हष्ट पुष्ट रहता है, एकदम हेल्दी रहता है, और डॉग्स और लाइक कुत्ते ये सब बहुत पतले हैं और खाना वाना नहीं देता उनको कोई। कहाँ? इधर ही जहाँ पे मैं रहती हूँ। कहाँ रहते हैं आप? इधर ही वृंदावन में ही। तो आप दिया करो ना। मैं देती हूँ, मैंने पार्ले जी दिया आज। दिया तो क्या दिया, बिस्किट किट दे दी। अब क्या बिस्कुट दिया भी तो क्या दिया, बिस्कुट। और रोटी भी दिया था, मैं रोटी नहीं खाते वो लोग, और मैं नॉनवेज दे नहीं सकती क्योंकि, और नॉनवेज मैं खाती भी नहीं हूँ क्योंकि। ठीक है, गाय यहाँ हृष्ट पुष्ट है, अच्छा है। कुत्ता भी ठीक है यहाँ के? नहीं, बहुत पतले हैं। आप बोलिए ना सबको खाना देने के लिए, उनको रोटी। मैं अपनी वाइफ से बहुत परेशान हूँ। क्यों? वो पढ़ी लिखी है, वो उसके मतलब हरकत गंवारों वाली है। बड़ा हरामी हो बेटा। अब मैं कहीं मतलब दिन में कम से कम 100 फोन कर देगी वो। उसके घर वालों को बोलो, कहेंगे जी ये तो हमारी तो चिड़िया सी बच्ची है। नहीं, पता नहीं हमारे घर में आके बात बोलेगी कैसे वो। एक पत्नी को गवार नहीं बोलना चाहिए, पत्नी लक्ष्मी होती है। सर लक्ष्मी तो होती है, मगर वो क्या करती है, जैसे कहीं कोई इंसान बैठा है, मैं उसे फोन काटूंगा तो समझ जाना चाहिए कि हाँ अभी ये बात नहीं कर सकता। वो 10 फोन और करेगी और उसके बाद फिर मैसेज टाइप करो, कहाँ बैठे हो, किसी के साथ हो गया। हाँ तो उसे ऐसा लगता होगा ना, पर संदेह है कि काप कहीं और चक्कर कहीं आपका। क्या बोला तूने? सर मैं गुरुजी मैं बताता हूँ उसकी भी बात। अब वो ये कहती है कि जैसे मान लो कहीं मैं बाहर गया, मुझे वीडियो कॉल करो। हाँ। अगर मुझसे गुस्सा हो जाऊं, 2 दिन गुस्सा भी हो जाऊं, फिर कहेगी जानबूझ के गुस्सा हुआ, तुम्हारी बाहर सेटिंग है कहीं। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? तो अभी शादी के कितना टाइम हुआ? 4 साल हो गए गुरुजी। अभी 1 साल और ऐसे चलेगा। अच्छा, 5 साल तक ही रहता हूँ, 5-6 साल तक, क्योंकि भरोसा होने में टाइम लगता है ना। इसलिए आपकी पत्नी बुरी नहीं है, अच्छी है। नहीं, अच्छी तो बहुत है, अच्छी तो बहुत है। गवार काहे कह रहे हो? गवार नहीं कह रहा, मतलब उसकी हरकतें ऐसी हैं, फोन बार बार फोन करेगी। कोई बात नहीं, वो आपसे प्यार करती है और वो आपका ख्याल अच्छा रखती है। गुरुजी तो पहले अपनी पत्नी को सॉरी बोलो। सॉरी। अब तो गुरुजी अब और बिगड़ जाएगी, अब वो कहेगी वहां से भी जाके सुनिए। कोई बात नहीं, आपकी पत्नी का आपको ख्याल रखना, सम्मान करना, वो आप यदि देखो उसे आपकी फिक्र नहीं होती तो फोन क्यों लगाती? वरना आज के जमाने में कौन किसे फोन लगा रहा है? गुरुजी किसे पड़ी है,
कोई आए रात को ना लौटे, कौन फोन लगा रहा है? बिल्कुल वो तो गुरुजी। आपके अपने हैं जिनको आपकी चिंता है। खाली दिन रहता है मैं वड़ा पाव समोसा ऐसा बेचता हूँ। बड़ा पाव? हाँ हाँ जी। अच्छा, बड़ा पाव होता है, छोटा पाव भी होता है? क्या? नहीं, नाम वड़ा पाव रखा गया है, पाव एक ही रहता है गुरुजी। नहीं तो जब बड़ा है तो छोटा भी तो होता होगा। हाँ, छोटा बड़ा हो तो हर कंपनी वाले अलग अलग बनाते रहते हैं। तो फिर बड़े पाव का छोटा पाव जो है, मतलब छोटा भैया कहाँ है बड़े पाव का? बड़ा पाव तो होता है, छोटा पाव नहीं होता। तो आप छोटा पाव बनाते हैं कि बड़ा पाव? नहीं पाव तो छोटा बड़ा बनते रहता है, मीडियम सरी का पाव लेकिन रहता है। मीडियम हो तब भी उसका नाम बड़ा ही होता है। और नाम वड़ा पाव ही रखा गया है उसका। बड़ा। गुरुजी मेरे पति बहुत नशा करते हैं, छोड़ नहीं रहे हैं गुरुजी का। अरे बाप रे। मेरे पति। ये पति? राधे राधे गुरुजी। तुम पति हो? जी। किसके पति हो? अपने पत्नी का। खाओ माँ कसम। सही है, अपनी पत्नी की पति हो। सही है, सही है, पड़ोसन के थोड़ी पति हो। चलो बोलो। कहते हैं कि ये प्रवचन सुनती है, इसका पति खुद लुहाड़ा है, यहाँ पर घूमता है, वहाँ पर नशेड़ी के संगे रहते हैं तो रोकते हैं तो हमसे झगड़ा करने लगते हैं। गुरुजी आप गांजा क्यों पीते हो? गुरुजी कभी काल के पी लेते हैं, वैसे नहीं गुरुजी पीते हैं। गांजा पीना सही है? नहीं गुरुजी। गांजा पी के कितने लोग बर्बाद हो गए, सठिया गए। हाँ गुरुजी, हम अपना नशा सब पूरा छोड़ देंगे आप गुरुजी। शाबाश बेटा। छोड़ देंगे ना? जी गुरुजी, गुरुजी। अब नहीं छोड़ देंगे बोल रहे हैं। और अपनी गुरुजी पत्नी? अगर यहाँ से अगर हम आपके यहाँ से अगर बाहर निकलेंगे कुछ भी नशा नहीं करेंगे गुरुजी। क्या? आज के बाद आप कोई भी नशा नहीं करेंगे, पक्का वादा? पक्का वादा है गुरुजी। बिल्कुल, अब नहीं करेंगे, अब खुश रहो। गुटखा इसलिए खाते हैं, माँ कसम खा के बोल दो। माँ कसम खाते हैं गुरुजी। मान लीजिए कि अगर हम लोग गुटखा खाते हैं तो कारपेंटर का काम हम लोग करते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं गुरुजी। कचरा इतना हम लोग के अंदर घुस जाता है कि क्या बताएं गुरुजी। तो फिर क्या गुटखा खाने से निकल जाता है कचरा? ये फंस गया सीएम। इसका मुंह में रहता है तो अंदर। इलायची खा लो, लौंग मुंह पे डाल लो, गुटखा ही क्यों खाना है? ठीक है गुरुजी। लौंग, इलायची। ठीक। तो आज के बाद पत्नी पे गुस्सा भी नहीं करना। क्या गुस्सा करना? पत्नी पे गुस्सा करना चाहिए कि प्रेम करना चाहिए? पता ना क्यों गुरुजी अपने गुस्से गुस्सा पे, बहुत आ जाता क्रोध है। पे कंट्रोल। क्या करोगे? कंट्रोल गुरुजी। गुस्सा का कंट्रोल। और रोज पत्नी को आई लव यू कहना है आपको। जी गुरुजी। कहो आई लव यू। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। हमें नहीं, पत्नी को। पत्नी को ही बोल रहे हैं आई लव यू। आप भी कहो इनको आई लव यू। लव यू। ऐसी मेरा कहीं रिश्ता होता है, होते होते रुक जाता है, पूरे घर तक नहीं आता। मतलब कहाँ से सपना देखे हो, कहाँ के हो तुम? आपको कोई पसंद है लड़का? हाँ, मुझे एक लड़का पसंद है पर वो शादी नहीं करना चाहता। बाबा जी बनेगा क्या? पता नहीं, अब ये बताओ कि मेरा रिश्ता क्यों नहीं हो रहा? कहीं हो मतलब बात बनती है लेकिन हो नहीं पाता। आप सबको बता देती होंगी कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। प्यारी समझ गई। नहीं नहीं, किसी को नहीं पता। नहीं पता? पर अब तो सबको पता चल गया। लग जान दो, कोई बात नहीं। कोई वेरी डेंजरस। दिक्कत नहीं है। आप ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं। घर तक तो आज तक कोई लड़का देखने ही नहीं आया। कितने साल के हो आप? मैं 28 साल की हूँ। अब ये 30 अक्टूबर को 29 साल की हो जाऊंगी। आप पर जल्दी कर लो अब शादी, अब लेट ना करो। कोई लड़का मिलेगा तभी तो आप बता दो, है तो। अब आप चिंता ना करो, अब आप YouTube पर फेमस हो जाएंगे, आपको खूब लड़के मिल जाएंगे। आप ये बताओ, आपकी नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो शादी करा दो मेरी। भाई देख लो, इस भीड़ में कोई लड़की से करना चाहे शादी तो देख लो भाई, स्वयंवर हो जाए। महाराज जी मैं PM साहब से मिलने गया था।
क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जी सपने गलत आप, आपको सपने गलत आते हैं। नीचे खाट पे तो नीचे गिर पड़ू, आप खाट से नीचे गिर जाते हो, तो नीचे गद्दा बिछा के रखा करो, वो मैंने खाट के चारों तरफ। अब इंतजाम तो करूँ जी, खाट के अंदर उठा दी के बिस्तर पे थे, अपने आप चले जाऊं, कहाँ चले जाते हो? कम से कम एत के जाऊं, बाहर जंगल में ही चले जाऊं, तो नींद में चलने की आदत है? और एक में चीरे है, सोए रहूं और चले जाऊं। तो आपकी पत्नी है? तो पत्नी नहीं पकड़ लेती आपको कहाँ जा रहे हो? ना जी, वो घर सो गए, मैं अपने कमरे पे बैठक में सो। अच्छा, पत्नी अपने मायके रहती है? नहीं, अपने घर, मतलब घर सोती है। और तुम किसके घर में सोते हो? अपने घर में। क्या बताओ या कि क्या समस्या करूं? ये तो समस्या है ही, समाधान पूछो। समस्या क्या पूछ रहे हो? समाधान बताओ कोई। समाधान ये है कि जब आप घटिया पे सोया करो तो पुलिस वाले भाई साहब से ना 2 हथकड़ियां ले लो। अच्छा। और रात को लगा के सोया करो हथकड़ी बिस्तर से, एक पाँव और एक हाथ में। ये बड़ा बॉयलू ये बड़ा बॉयलू हाथ का रस्सा। रस्सा। हाँ, तो रस्से से बांध लिया करो। अब और देखो ऐसा है, सब आपकी पत्नी यदि आपको प्यार खूब करती तो आप उठ के जंगल की तरफ न भागते। क्या? यदि प्यार ठीक से करती तो आप उसी की तरफ जाते। इसका मतलब पत्नी प्यार नहीं करती आपको। वैसी कोई बात नहीं है जी, वैसा कोई नहीं, खूब बढ़िया घर में कोई न कमी का, मतलब प्यार खूब मिलता है पत्नी का। खूब, सब बालकन को भी। तो फिर आप भाग के पत्नी की तरफ तो जाते नहीं, जंगल की तरफ भाग जाते हो। ले जा। कौन से देश से हो? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर तो कानपुर कौन से देश में? कानपुर देश है। कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। कानपुर कोई देश है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। अच्छा, रसगुल्लाबाद। हाँ, रसगुल्ला। क्या? रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो वो तो भारत के अंदर ही है कि भारत के बाहर है? उत्तर प्रदेश गुरुजी। तो उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है कि बाहर है? भारत है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। सर पूछो, कंफर्म करो। यूपी गुरुजी। तो यूपी भारत के अंदर है कि बाहर है? बाहर। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। अंदर है, हमें नहीं मालूम गुरुजी। नहीं मालूम? नहीं गुरुजी, हम इतना पढ़े तो है नहीं। किस देश में रहती हो आप? कानपुर। अच्छा। कानपुर देश है? अब ना बता देना। हैं? अपने देश का नाम क्या है? कानपुर देहात, हम रसूलाबाद से आए हैं गुरुजी, हम बस इतना ही जानते हैं। अच्छा, शाबाश बेटा, बहुत बड़ा। अपने देश का नाम है भारत। भारत देश। और भारत का ये उत्तर प्रदेश एक राज्य है, और इस राज्य में एक कानपुर एक बड़ी जगह है। उस कानपुर में एक छोटी सी जगह है रसगुल्लाबाद। रसुल्लाबाद है? हाँ जी गुरुजी। फिर वहाँ पे एक गांव है आपका, क्या नाम है आपके गांव? बेरापुर है मेरा गाँव। पेरापुरा? हाँ, बेरापुर है अरे कहना क्या चाहते हो? मेरा गाँव। अब बताओ आप किस देश की हो? भारत देश है मेरा। हाँ, भारत देश है अपना। मुझे हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता बेटा? ये नहीं पता। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। कहाँ मन लगता है? फोन में। हैं? फोन में। वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। फॉर्म? कौन सा फॉर्म? मोबाइल। फोन बोलो, फॉर्म क्यों बोल रहे हो? फोन पे मोबाइल देखते हो? मोबाइल पे क्या देखना पसंद है? इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम में क्या देखते हो? रील। किसकी? लड़कियों की। क्या? वाह, ये है देश के होनहार बच्चे। अभी से इनका मन लड़कियां देखने में लग गया। कितने साल के हो छोटू? 9 साल के। तो तुम्हारे पापा भी यही देखते हैं क्या? फिर देख लो, 9 साल का है छोरा और इंस्टाग्राम में लड़कियां देखता है।
बेटा ये रास्ता ना पकड़ लेना, ये गलत है। पढ़ लिख के योग्य बन जाओ, पढ़ो लिखो कामयाब होगे, इंस्टाग्राम के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे। पढ़ाई लिखाई करो और अपना भविष्य संवारो। ये उम्र बेटा पढ़ाई करने की है। तेरी बहन का